दोस्तों, अगर कर्ज, गृह दोष या घर व्यापार में रुकावटें आपको परेशान कर रही हैं, तो आज मैं आपको 2 ऐसे आसान उपाय बताने जा रहा हूं, जो बिना ज़्यादा खर्च किए, सिर्फ आस्था और सही तरीके से करने पर आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिरी में मैं बताऊंगा कि ये उपाय वास्तव में क्यों असर करते हैं। मित्रों, हमारे इस चैनल पर फ्री के उपाय बताए जाएंगे या कम से कम पैसों के उपाय बताए जाएंगे, क्योंकि हमें पता है सबके पास उपाय में पैसा लगाने के लिए नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह जो उपाय है, मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में बिना कुछ कहे एक माचिस रख आना, यह एक पारंपरिक तांत्रिक और लोक मान्यता पर आधारित उपाय है। मैं आपको इसका मतलब, कारण और लाभ विस्तार से समझाता हूँ। 1. इसका मतलब क्या है? बिना कुछ कहे, इसका भाव यह है कि आप उपाय को गोपनीय और श्रद्धापूर्ण रखें। जब हम किसी उपाय को बिना ढोल नगाड़ा पीटे चुपचाप करते हैं, तो उसकी ऊर्जा सीधे हमारे और देवता के बीच सक्रिय रहती है और बीच में कोई नकारात्मक हस्तक्षेप नहीं आता। माचिस रखना। माचिस में अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट छिपा होता है। हिंदू धर्म में अग्नि को पवित्र, तेजस्वी और नकारात्मक शक्तियों को जलाने वाली शक्ति माना गया है। मंगलवार को माचिस चढ़ाने का अर्थ है हनुमान जी को अग्नि तत्व अर्पित करना, जिससे वे आपके जीवन में से डर, बाधा और शत्रु दोष को जलाकर नष्ट कर दें। 2. यह मंगलवार को ही क्यों? मंगलवार मंगल ग्रह और हनुमान जी दोनों का दिन है। मंगल ग्रह ऊर्जा, साहस, सुरक्षा और कर्ज मुक्ति से जुड़ा है। मंगलवार को अग्नितत्व माचिस अर्पण करने से हनुमान जी की कृपा जल्दी प्राप्त होती है और मंगल ग्रह की अशुभता कम होती है। ती देगा। इसके लाभ लोगों के अनुभव और मान्यता के अनुसार। पहला, कर्ज और पैसों की अड़चन दूर करना। माना जाता है कि यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिन पर कर्ज का बोझ है या जिनका पैसा कहीं अटका हुआ है। अग्नि तत्व कर्ज जैसी नकारात्मक ऊर्जा को जलाने का प्रतीक है। दूसरा, नज़र और तांत्रिक बाधाओं से रक्षा। हनुमान जी स्वभाव से ही रक्षक और संकट मोचक हैं। माचिस रखने से, जो अग्नि का प्रतीक है, घर और व्यापार में से नज़र दोष और काले जादू जैसी नकारात्मक शक्तियां नष्ट होती हैं। तीसरा, साहस और आत्मविश्वास बढ़ाना। मंगल और अग्नि दोनों ही हिम्मत और एक्शन से जुड़े हैं। इस उपाय से व्यक्ति के भीतर आत्मबल और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। चौथा, अचानक खर्च और हानि से बचाव। कई लोग बताते हैं कि इस उपाय के बाद अचानक आने वाले खर्च या नुकसान रुक जाते हैं। 4. इसे करने का सही तरीका। मंगलवार सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनें। किसी भी नज़दीकी हनुमान मंदिर जाएं। जेब में एक नई बंद डिब्बी माचिस रखें, खोली हुई नहीं। मंदिर में हनुमान जी के सामने प्रणाम करें। कोई एक इच्छा मन में बोलें, पर जुबान से कुछ न कहें। मंत्र मन ही मन बोलें। ओम हनुमते नमः। चुपचाप वह माचिस मंदिर के एक कोने में या प्रसाद दान वाले स्थान के पास रख दें। वहां से सीधे घर लौट आएं। किसी से बातचीत या उपाय की चर्चा रास्ते में न करें। उपाय 2। तो अब मैं आपको भंडारे से पहले नमक का दान वाले उपाय का पूरा अर्थ, कारण और फायदे विस्तार से बता देता हूँ। 1. इसका मतलब क्या है? भंडारा मतलब किसी धार्मिक या सामाजिक आयोजन में लोगों को भोजन कराना। भंडारे से पहले नमक का दान का अर्थ है कि जब भी आप भंडारे में हिस्सा लें, चाहे आप आयोजक हों या सिर्फ योगदान देने वाले, भोजन वितरण शुरू होने से पहले किसी को नमक देना या दान करना। नमक सिर्फ खाना स्वादिष्ट बनाने का साधन नहीं है, बल्कि हिंदू और तांत्रिक परंपराओं में यह शुद्धि और नकारात्मक ऊर्जा को खींचने वाला तत्व माना जाता है। 2. नमक दान का आध्यात्मिक अर्थ। नमक, पृथ्वी प्लस जल प्लस अग्नि तत्व का संतुलन। नमक दान करने से आपके जीवन से कई अदृश्य बाधाएं, नज़र दोष और ग्रहों की नकारात्मकता कम होती है। नमक को कई परंपराओं में मेडर और रोग दूर करने वाला भी माना गया है। 3. भंडारे से पहले ही क्यों? भंडारा सेवा का सबसे पवित्र रूप है, क्योंकि इसमें अन्नदान होता है और अन्नदान को महादान कहा गया है। जब आप नमक पहले दान करते हैं, तो यह आपकी सेवा और पुण्य को शुद्ध और कई गुना प्रभावी कर देता है। यह भी माना जाता है कि भंडारे से पहले नमक दान करने से ग्रह दोष जल्दी शांत होते हैं, खासकर शनि और राहु से जुड़े दोष। 40. इसके लाभ लोक मान्यता और अनुभव के अनुसार। पहला, कर्ज और आर्थिक तंगी से राहत। नमक दान से आर्थिक रुकावट और कर्ज का दबाव कम होता है। यह लोन या देनदारी खत्म करने वाले उपायों में गिना जाता है। दूसरा, स्वास्थ्य में सुधार। नमक को रोग शोषक भी माना जाता है। नमक दान करने से पुरानी बीमारियों और मानसिक तनाव में कमी आती है।
तीसरा ग्रह शांति, विशेष रूप से शनि, राहु, केतु और मंगल दोष को शांत करने में मदद करता है। शनि और राहु के दोष से जीवन में बार बार अड़चने, कोर्ट कचहरी या विवाद आते हैं। नमक दान इनको हल्का करता है। चौथा, नज़र और तांत्रिक बाधा से मुक्ति, भंडारे के पुण्य के साथ नमक का दान मिलकर नकारात्मक शक्तियों के असर को लगभग समाप्त कर देता है। फीट करने का सही तरीका, भंडारे में शामिल होने वाले दिन सुबह स्नान करें। 1 किलो या आधा किलो नमक सादा, बिना आयोडीन वाला, अगर मिल सके तो लें। भंडारे में भोजन शुरू होने से पहले मंदिर या आयोजन स्थल के किसी पुजारी, रसोई प्रभारी या ज़रूरतमंद को यह नमक दे दें। मंत्र दान देते समय मन में बोलें, ओम नमः शिवाय। मन ही मन अपनी प्रार्थना करें, पर किसी को वजह न बताएं। इसके बाद भंडारे में अपनी सेवा या भोजन वितरण का काम करें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल मंत्र मैजिक वाणी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी समस्या लिखें। हम अगली वीडियो में उसका समाधान ज़रूर लाएंगे। साथ ही कृपया कमेंट में जय श्री राम और जय हनुमान अवश्य लिखें। जय श्री राम। आपका दिन मंगलमय हो।